जय हिंद दोस्तों मैं आपका आर्ट्स वाला। आज हम इतिहास के पार्ट 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और दोस्तों हमारा जो लेसन होने वाला है ईट मनके तथा अस्थियां। आज भाई साहब इसके खोपड़े हम छेद करके रहेंगे। क्या करके रहेंगे? छेद करके रहेंगे। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ, करते हैं इसका शुभारंभ। ये दोस्तों हमारे ऑफलाइन नोट्स है, उन्हीं को आज हम कवर करेंगे। देखिएगा पहला पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य की मानी जाती है। भाई साहब जो सिंधु घाटी सभ्यता है हमारा, उसका जो कालखंड आता है वो आता है कब से? 2600 ईसा पूर्व से लगभग कितना? 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सबसे पहली बात तो ये ईसा पूर्व क्या होता है, सुनिएगा मेरी बात। देखो ईसा मसीह थे, ईसा मसीह के जन्म से पहले की सारी घटना काय में आती है? ईसा पूर्व में आती है। काय में आती है? ईसा पूर्व में। और इनके जन्म के बाद की सारी घटनाएं कहलाएगी ईस्वी में। काय में आएगी? इसमें। तो ये बातें याद रखना। तो अपन से कोई भी पूछ ले सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड कब से कब तक रहा, तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। बात करते हैं थोड़ी सी और आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को मुख्यतः कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 2 भागों में विभाजित किया है। ये आप सबने अपने स्कूलों में पढ़ ही लिया होगा वैसे। बाकी देखो अब जो पढ़ रहे हैं ना वो थोड़ा अलग होगा, हटके होगा, शानदार तरीके से होगा, क्योंकि आप मेरे से जुड़ रहे हो। देखो पहला पार्ट तो हो जाता है हड़प्पा, दूसरा हो जाता है मोहनजोदड़ो। पर अगर इसमें भी बात करें, इन दोनों में भी कंपैरिजन करा जाए, सबसे मुख्य कौन सा है? हड़प्पा। इसलिए एक बात याद रखना मेरे मित्रों कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड हो जाता है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्तर कुछ इस प्रकार है। देखते हैं भैया आगे कौन कौन से आने वाला है। देखो सबसे पहले आता है बलूचिस्तान। कौन सा आता है? बलूचिस्तान। भाई स्थान लग रहा है तो स्थान तो कौन सा स्थान है? पाकिस्तान। कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान। बात आती है बनावली की। किसकी आती है? बनावली की आती है। तो भाई साहब हमारे हरियाणा को लेंगे। किसको लेंगे हम? हरियाणा को लेंगे। ठीक है, बात करते हैं भाई साहब कालीबंगा। कौन सी? कालीबंगा। और कालीबंगा तो हमारे राजस्थान की। भाई साहब किसकी है? हमारे राजस्थान की। और अपने राजस्थान में बात करें कालीबंगा, कालीबंगा का मीन्स होता है काली चूड़े। क्या होता है? काली चूड़े। बात करें तो भाई साहब कालीबंगा से और क्या मिला है? कालीबंगा से हमें जूते हुए खेतों के क्या मिले? साक्षी। पर वो भी 2 तरीके से, याद रखिएगा। बात करते हैं चोलिस्तान पड़ता है हमारे पाकिस्तान में। क्या पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। इसी के साथ आगे बात करी जाती है। देखो कालीबंगा हो जाए चाहे पीलीबंगा हो जाए, हमारे राजस्थान की बात करते हैं, है ना। बात करते हैं धोलावीरा का पड़ता है अपने गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। शोर्तुगाई पड़ता है अफगानिस्तान में। कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। देखो अगर पूरे भारत में किसी को बनाने में कहीं के लोग एक्सपर्ट है तो वही भाई साहब हरियाणा में। कौन सा है? कुछ कहना ही नहीं भाई साहब, अगर आपको बनाना है हमको 1 सेकंड लगेगा। तो हरियाणा में बनावली। कौन सी हो जाएगी? बनावली। बात करते हैं धोलावीरा कहाँ हो जाएगी? गुजरात में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? गुजरात में। शोर्तुगाई अफगानिस्तान, धोलावीरा गुजरात, बनावली हरियाणा। बात करें कालीबंगा राजस्थान, पीलीबंगा राजस्थान, बंगा राजस्थान। याद है ना? ठीक है। कालीबंगा का मतलब क्या होता है? काली चूड़िया। सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड कब से कब तक? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। और बात करें हमने क्या बात करी अभी तक? सिंधु घाटी सभ्यता को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट में, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मैंने आपको ये तक बता दिया अभी में कि अगर इनमें भी सबसे मुख्य मानी जाए तो कौन सी मानी जाएगी दोस्तों हमारे साथ? हड़प्पा सभ्यता। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। अरे दादा कब चलो हड़प्पा सभ्यता। देखो मित्रों कुछ बात करते हैं कि कुछ दोस्त सोचते होंगे अरे यार ये सब लिखते नहीं है, ये बोर्ड पे लगा देते हैं उससे ला रहे हैं। तो मेरी बात सुनो, देखो मैं अकेला तो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो भी अकेले बन रही है। अब उधर बंद होगी कि चालू ये मेरे को पता भी नहीं है ना। तो मैं आपके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। लेकिन 1920 के दशक में हड़प्पा सभ्यता की क्या होती है? खोज होती है। उसके पश्चात यह ज्ञात किया गया कि हड़प्पा जैसी भी कोई सभ्यता है। अब मेरी बात सुनना, क्या कह दिया? हड़प्पा जैसी भी कोई सभ्यता है। यहाँ पे अपन ये भी कह सकते थे सिंधु घाटी
सभ्यता, जैसे कोई सभ्यता। अब बात करते हैं भाई साहब, हमने विश्व की बहुत सारी सभ्यताओं का नाम सुना हुआ है, जैसे बेबीलोनिया हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, चीन की सभ्यता होगी, काफी सारी सभ्यताओं का नाम सुना, मिस्र की सभ्यता वगैरह। पर हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का कहीं से कहीं तक उल्लेख नहीं था। पर 1920 का जो दशक आता है वो हमारे लिए स्वर्णिम पल होने वाला। कौन सा पल होने वाला है? स्वर्णिम पल होने वाला है। तो उसी में हमारे सिंधु घाटी सभ्यता क्या होती है, खोज होती है, किसके द्वारा कैसे की गई थी वो आगे देखने वाले हैं। तो अब माना जाएगा भाई साहब कि 1920 या 1910 में आते आते हमें एहसास होने लगा था कि भारत में भी कोई सभ्यता होगी। और उस समय भारत का मतलब था कि पाकिस्तान भी किसका हिस्सा था? भारत का ही हिस्सा था। तो आप ये फर्स्ट वाले पॉइंट को उतार लीजिए फटाफट से, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है दोस्तों उतार लिया होगा आपने। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर में आपसे कभी भी पूछ सकता है हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। अब देखते हैं भाई साहब हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। देखो, लगभग 160 साल पहले पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कुछ स्थानों पर खुदाई का काम चल रहा था। उत्खनन के कार्य के दौरान कुछ इंजीनियरों को अचानक से हड़प्पा स्थल मिला। यह स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है। इन कर्मचारियों ने इसे खंडर समझ लिया और यहाँ की हजारों ईंटें उखाड़कर यहाँ से ले गए तथा उन ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने में किया गया, परंतु यह नहीं जान सके कि यह कोई सभ्यता थी। अब देखो मेरी बात सुनिए, आपको क्लियरली मैं समझाता हूँ क्या बात थी। देखो, अपने पाकिस्तान में पाकिस्तान अपना ही था भैया, है ना, ठीक है ना, आज उनका हो गया होगा, ठीक है। बात करते हैं भाई साहब पाकिस्तान में क्या सीन चल रहा था? पंजाब प्रांत। कौन सा प्रांत? पंजाब प्रांत, जो वर्तमान में चाहे भले पाकिस्तान का हो, पर भाई साहब था तो किसका? हमारा, ठीक है ना। तो पंजाब पाकिस्तान में वहाँ क्या हो रहा था भाई साहब? रेल बिछाने का काम चल रहा था। क्या बिछाने का काम चल रहा था? रेल का मतलब होता है रेलवे लाइन। क्या होता है? रेलवे लाइन। जब ये बिछाने का काम चल रहा था और थोड़ी थोड़ी खुदाई करके इक्वल एरिया में बिछाई जाती है, तो जब इसको बिछाने का काम चल रहा तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक टीला आया। क्या आया? एक टीला आ गया। इस जगह मान लिया हमने कि कोई टीला आ गया होगा, कोई टीला आ गया भाई साहब। उस टीले में अंदर ही अंदर क्या लग रही थी दोस्तों? ईंटें लग रही थी। क्या लग रही थी? ईंटें लगी हुई थी। अब हमारे जो काम करने वाले थे वो थे तो मजदूर नॉर्मल वाले। अब उन्होंने देखो, अरे यार ईंटें निकल रही है भाई साहब, बढ़िया मजा आएगा, काम करेंगे। अब काम करेंगे तो उन्हें ईंटें निकाल के अपने मालिक को बिना बताए, मतलब कोई अंग्रेज अधिकारी को नहीं बताया, और ईंटें आगे सप्लाई कर दी, बड़े समतल करने में अच्छा चीज नहीं। अब उन चांदिया महाराजों को ये पता नहीं था कि भाई साहब ये किसी सभ्यता को खोजे जा रहे हैं, खोदते जा रहे और खोदते भाई साहब उनने पूरा इस खंडर समझ लिया, इस सभ्यता को क्या समझ लिया? खंडर समझ लिया। तो आपसे बात कर ली जाए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई थी, तो आज से ठीक 160 साल वर्ष पूर्व हमारे यहाँ पर मतलब कि पाकिस्तान में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था, जो कि पंजाब प्रांत वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तब रेलवे लाइन बिछाते कुछ खंडर से आए, खंडरों में से ईंटों को निकाला गया और वे लोग ना जान सके कि ये क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी। क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता। उम्मीद है आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं भाई साहब हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे होती है देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज जॉन मार्शल के नेतृत्व में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का बढ़ने के चांस है कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नामक स्थान पर 1981 में, जबकि मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई। अब इसको भी मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट रूप में शानदार तरीके से समझा दूं। अपन ने अंग्रेजी तो पढ़ी थी भाई साहब, अंग्रेजी नहीं पढ़ी हो कोई दिक्कत नहीं है, ABCD तो पढ़ी है ना। ABCD देखो भाई साहब, ABCD। क्या सर आप हमें ये पढ़ाने वाले हो ABCD? नहीं मेरे भाई, मेरी बात सुनो। सबसे पहले हमारी एक सभ्यता आई, कौन सी आई?
सभ्यता है। सभ्यता का नाम कौन सा था? हड़प्पा। कौन सा था? हड़प्पा। और एक सभ्यता और होगी, उसका नाम क्या होगा? हमारे मोहनजोदड़ो होगा। क्या होगा दोस्तों? मोहनजोदड़ो। दोनों वर्तमान में पाकिस्तान में, कहां पर है? पाकिस्तान में। अब बात करते हैं, मैं एबीसीडी की क्या बात कर रहा था, देखो एज के निकट, एज के निकट बात करें तो भाई साहब दयाराम साहनी आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? दयाराम साहनी, मतलब कि एच और डी लिख दिया। फिर मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के निकट में लिख दूंगा राखल दास। क्या लिख दूंगा? राखल दास। अब मेरे भाई एक चीज बताओ मेरे को, कि हड़प्पा के पास मतलब पहले नंबर पे, मतलब कि पहले नंबर पे खोज हुई किसकी? हड़प्पा की। किसकी हुई? हड़प्पा की। उसके बाद मोहनजोदड़ो की हुई थी 92, मतलब 1922 में। बात करते हैं भाई साहब, देखो एज के पास कौन आता है? डी आता है। मतलब हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखल दास बनर्जी ने सन 1922 में। अब ये पास पास का क्या सीन था? पास पास का ऐसा सीन था जैसे कि मेरे पास एबीसीडी में अपन चल रहे हैं, तो क्या एज के पास आर आ सकता है? नहीं आएगा ना? नहीं आएगा। देखो एज के पास केवल और केवल क्या आएगा? डी आएगा। क्या आएगा? डी आएगा। तो हड़प्पा दयाराम साहनी 1921, मोहनजोदड़ो राखल दास बनर्जी 1922। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। देखते हैं भाई साहब 2600 से 1900 ईसा पूर्व कैसे कार्यकाल रहता है हमारी हड़प्पा सभ्यता का। और आपसे एक कमेंट जरूर करिएगा कि हड़प्पा सभ्यता को एक और किस नाम से जाना जाता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता हो जाएगी? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई करवाई और हड़प्पा की मोहरों की खोज की। 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर उत्खनन कार्य किया और इन्होंने भी वैसी ही मोहरों की क्या की? खोज की। सबसे पहले हड़प्पा स्थल की जब खुदाई होती है तो वहां से कुछ मोहरें निकालते हैं, फिर तत्पश्चात मोहनजोदड़ो की खोज होती है, वहां से कुछ मोहरें निकालते हैं। तो दोनों मोहरें कैसी थी? एक जैसी थी। कैसी थी? एक जैसी। इससे अंदाजा लगा लिया गया कि ये स्थल एक जैसे होंगे, मतलब कि ये कहीं ना कहीं एक ही सभ्यता के क्या है? अंश है। एक ही सभ्यता के क्या है? अंश है। थोड़ी सी आगे बात चलती है। जैसी हड़प्पा में मिली थी, इससे यह अनुमान लगाया गया कि यह दोनों क्षेत्र एक ही संस्कृति या एक ही सभ्यता के भाग हैं। इसके बाद सन 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल कौन थे? जॉन मार्शल के सामने एक नई सभ्यता की घोषणा की गई। बात करते हैं भाई साहब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा करने वाले कौन थे? भाई साहब जॉन मार्शल थे। कौन थे? जॉन मार्शल। बात करें, यहाँ से दो स्थल निकले थे, पहला हड़प्पा निकला था, दूसरा मोहनजोदड़ो निकला था। पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी भैया 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने की थी 1922 में। दोस्तों मेरी बात सुनिएगा, आपसे फिर पूछ लिया जाए कि इस सभ्यता की घोषणा करने वाले कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। कौन थे? जॉन मार्शल थे। चलते थोड़ा सा आगे की तरफ। हड़प्पा सभ्यता निर्वाह के तरीके क्या क्या थे? कृषि था, पशुपालन था, व्यापार था और शिकार था। देखो हड़प्पा सभ्यता के लोग किस किस चीज पे डिपेंडेंट थे, मतलब कि किससे वो अपना जीवन यापन करते थे? तो देखिएगा कृषि, पशुपालन, व्यापार और शिकार। आपको पता है आदि मानव काल वाला के बाद का जो पुरातात्विक काल होता है, हमारा पूरा भाषण काल होता है, उन सब कालों में यही चीज चलती आ रही थी दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, क्योंकि अभी मैं नया नया हूँ यूट्यूब पे। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा आपसे लिंक से जुड़ जाऊँ, मोबाइल के सामने देख के पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, तो ठीक है थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ कि भाई साहब जो मैं पढ़ाऊंगा छपेगा, 100% छपेगा यहीं से। ठीक है ना, चलते आगे की तरफ। सबसे पहले बात की जाती है कृषि की। हड़प्पा सभ्यता स्थलों में रहने वाले लोग कृषि कार्य करते थे तथा गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना वेरी इंपोर्टेंट, तिल, बाजरा, चावल उगाते थे। आपसे एक प्रश्न कैसे पूछा जाएगा पता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन सी कृषि से परिचित थे या किस तरह की कृषि से परिचित थे? सुनिएगा, गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, बाजरा, चावल आदि उगाते थे। बात करते हैं पशुपालन। हड़प्पा स्थलों से जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई है? जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग जानवर पालन करते थे या पालते थे, है ना।
सुनिएगा, बात करते हैं आगे की तरफ। हाँ, फिर आता है हमारे व्यापार। क्या है भैया? व्यापार आया। अब व्यापार के बारे में बात करें, इस सभ्यता के लोग मवेशी, भेड़ बकरी, भैंस तथा का पालन करते थे तथा इनका व्यापार भी करते थे। बात करते हैं जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो क्या क्या पालते थे? भेड़ होगी, बकरी होगी, भैंस होगी। बात करें तो सारे जानवर पाल लेते थे, कच्ची दिक्कत नहीं। अब शिकार के बारे में बात करते हैं। इस सभ्यता के लोग मछली और पक्षियों का क्या करते थे? शिकार। तथा यहाँ से पक्षियों की हड्डियां भी मिली है। यहाँ से पक्षियों की हड्डियां मिली है जिसके साक्षी हमें ये बताते हैं कि यहाँ के लोग पक्षियों का क्या करते थे? शिकार। बात करते हैं, इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा के लोग भी क्या खाते थे? मांस खाते थे। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? मांसाहारी। कैसी थी? मांसाहारी सभ्यता थी। बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी। अब कृषि प्रौद्योगिकी क्या होता है दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, बाकी का मैं आपके लिए अगली क्लास में लेकर आने वाला हूँ। हड़प्पाई मोहर में वृषभ, बैल की जानकारी मिलती है। हड़प्पा सभ्यता में ऐसा अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में खेतों को जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था। भाई ये कौन सी बड़ी बात है? खेतों को जोतने के लिए बैलों का तो प्रयोग होएगा। ये तो आज हम वाले ट्रैक्टर घुमा रहे, पर उस समय तो काय का प्रयोग होता था? बैलों का। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि वहाँ जुते हुए खेत मिले और हल वगैरह मिले। उनसे ये प्रूफ हो गया कि भाई साहब वहाँ पे खेतों को जोता जाता था। किनके माध्यम से? बैलों के माध्यम से। दोस्तों मैं आज अपनी वाली कक्षा यहीं तक रखना चाहता हूँ। अगला एपिसोड जल्दी आपके लिए 1-2 दिन में लेकर आ जाऊँगा मैं। दोस्तों बात करते हैं, आप बताना मेरे को कमेंट में कि क्लास कैसी लगी। कोशिश मेरी पूरी थी कि आपके लिए थोड़ा अच्छे से अच्छा प्रयास करूं, है ना। दोस्तों आपके लिए एक विशेष खबर है कि अगर आपको ये शानदार नोट्स बहुत अच्छी तरीके से चाहिए तो मात्र 199 रुपये में 199 रुपये में ऑल सब्जेक्ट के हमारे पास मिल जाएंगे। उसके अलावा बात करें तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर होगा वो होगा 80 786 12 005। आप हमें ये व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि अभी से अगर आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दे, तैयारी स्टार्ट कर दे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। सारे सब्जेक्ट यूट्यूब पे भी मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। पर आप भी थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी दे, घर पे जो भी मैंने पढ़ाया कोशिश करें थोड़ा सा सुन के इनको लिखने की कोशिश करें। इतना वक्त होता नहीं है कि आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाए लिखने का, ठीक है। चलते हैं, जय हिंद। आप और मेरा साथ इसी तरीके से बना रहे, आपके आर्ट्स वाला क्लासेस आगे बढ़ती रहिए, आप भी आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।